जैसे ही जेई का एग्जाम खत्म होता है, सबसे पहली चीज जो बच्चों को सताती है वो है कि ब्रांच कौन सी लें। बहुत सारे बच्चे पहले से ही प्री डिसाइड करके रखते हैं कि मुझे इसी ब्रांच में जाना है, लाइक सीएस में जाना है या ईसीई में जाना है, इलेक्ट्रिकल में जाना है, एटसेट्रा। बट काफी सारे बच्चे जो हैं कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उन्हें कोई आइडिया नहीं होता है कि उन्हें आगे क्या करना है। तो इस सेशन में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि एग्जैक्टली कौन सी इंजीनियरिंग ब्रांच आप लें ताकि आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिले। अब ये जो ब्रांच लेना है इस बात पे डिपेंड करता है, जो कि 2 पॉइंट्स पे हम डिस्कस करेंगे। एक है आपका इंटरेस्ट और दूसरा है आपका करियर गोल। इंटरेस्ट की अगर बात करें, अगर आपको इंजीनियरिंग ब्रांचेस के बारे में पता है, लाइक मैकेनिकल में क्या होता है, सिविल इंजीनियरिंग में क्या होता है, सीएस कंप्यूटर साइंस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल में क्या होता है, तो आप बेहतर जज कर सकते हैं कि मेरा इंटरेस्ट किस तरीके से है। अगर आपको बिल्डिंग्स और उनके कंस्ट्रक्शन देख के और बहुत एक्साइटमेंट होती है कि यार ये कैसे बना होगा, कैसे डिजाइन किया होगा इस चीज को, कैसे सिर्फ 2 या 4 पिलर्स पे इतनी भारी भरकम जो बिल्डिंग है वो खड़ी है, तो कुछ इस तरीके से अगर आपको ऐसा लगता है कि मशीन्स आपको एक्साइट करती हैं तो फिर आपको मैकेनिकल की तरफ जाना चाहिए। अगर आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एक्साइट करता है तो आपको सिविल की तरफ जाना चाहिए। तो आपका पहले इंटरेस्ट देखिए कि अगर आपके पास किसी पर्टिकुलर ब्रांच का थोड़ा सा एक एक्सपोजर है और इंटरेस्ट है तो आप देखिए कि आपको कौन सी ब्रांच में ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि आप जिस भी तरफ पहले से इंटरेस्ट लेकर जाएंगे तो आपको लर्निंग बेहतर होती चली जाएगी। अगर आप लर्निंग अच्छी करेंगे तो उस पर्टिकुलर ब्रांच में, उस पर्टिकुलर फील्ड के मास्टर बन जाएंगे। और जब आप किसी चीज़ के मास्टर बन जाते हैं ना, तो नो मैटर व्हाट वो चलन में अभी है या नहीं, चलन में होने का मतलब सिर्फ ज़्यादा नंबर ऑफ जॉब्स पाना। बट अगर आप किसी चीज़ के मास्टर बन जाते हैं ना, तो फिर आपको पैसा और सक्सेस पाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आप उस पर्टिकुलर चीज़ में महारत हासिल कर चुके हैं। तो पहले आप अपना इंटरेस्ट देखिए। अगर आपको नहीं पता, जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट जो इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको नहीं पता होता है कि सर कौन सी ब्रांच में क्या आएगा, मुझे आइडिया नहीं है, मुझे कोई एक्सपोजर नहीं है, तो इट इज लाइक आई एम न्यूट्रल, मुझे कुछ भी आप सिखाओगे मैं सीख जाऊंगा, मुझे चाहिए एक अच्छा करियर प्रूफ ब्रांच। तो उसके लिए अब आपको करियर गोल पे ध्यान देना पड़ेगा कि आपका करियर का गोल किस तरीके का है, आप किस तरीके से अपना करियर देखना चाहते हैं। तो देखो, एक एक ब्रांच के बारे में मैं बाद में बताऊंगा, बट सबसे पहले एक मोटा मोटी करियर गोल ओरिएंटेड बात कर लेता हूं कि अगर आपको एमएनसीज में काम करना है, जैसे कि गूगल हुआ, माइक्रोसॉफ्ट हुआ, अमेजॉन हुआ, कॉलकॉम हुआ, तो आप फिर मेनली 2 ब्रांचेस पे फोकस करिए, कंप्यूटर साइंस या उससे रिलेटेड जो भी ब्रांच आ रही है वो, और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर ये 2 ब्रांच आप लेंगे तो किसी भी नॉर्मल कॉलेज से भी आपका ठीक ठाक प्लेसमेंट जो है इनमें लग जाता है और अच्छी कंपनीज में आगे जाके चांस मिलते हैं। और मोर ओवर अगर आप इन्हीं में गेट एग्जाम लिख के और किसी अच्छी जगह से, विच इज आईआईटी, एनआईटी या ट्रिपल आईटीज में एमटेक कर लेते हैं, तो फिर तो आपका बहुत शानदार जॉब इन टाइप की कंपनीज में लग जाएगा। आप एआई जैसी फील्ड में या चिप डिजाइनिंग, वीएलएसआई जैसी फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं तो फिर आपको सीएस और ईसी जो है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि ये अभी करंट मार्केट के हिसाब से काफ़ी अच्छी डिमांडिंग जॉब्स में आ रही हैं। एमएनसीज का सबसे बड़ा बेनिफिट है आपको ग्रोथ गजब की मिलती है, इनिशियल पैसा मिलता है अच्छा, प्लस अगर आप जॉब स्विच करते हैं या फिर कंपनीज में भी अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आपको अच्छा पैसा हाइक के थ्रू मिल जाता है। कभी कभी तो अप टू 100%, 200% तक का भी इंक्रीमेंट मिलता है, कंडीशन अप्लाइड कि आपका करंट पैकेज कितना है और आपको कितना नॉलेज है जहां आप टारगेट कंपनी में जा रहे हैं वहां पे। दूसरी चीज, अगर आपको एमएनसीज में जाना है तो वहां पे पैकेज के एडवांटेज के साथ डिसएडवांटेज भी आता है। वो आता है थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क प्रेशर, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम जो आपका लगेगा आपके काम में, और साथ ही साथ थोड़ा सा डर कि यार कभी भी हमें निकाला जा सकता है। ऑफ कोर्स जिनको नॉलेज है, लर्निंग है, अंडरस्टैंडिंग है, उनको कहीं ना कहीं जॉब तो मिल ही जाती है। थोड़ा अपस्किल करना पड़ता है उनको, बहुत रेगुलर बेसिस पे नया नया कुछ कुछ सीखते रहना पड़ता है ताकि वो मार्केट से रिलेवेंट रह पाए। बट स्टिल वहाँ पे आपको ये प्रोज एंड कॉन्स देखने को मिलेंगे। इलेक्ट्रिकल ब्रांचेस में भी कुछ कुछ कॉलेजेस में अच्छे प्लेसमेंट मिल जाते हैं। आप कॉलेज की रेपुटेशन जरूर चेक करिएगा अगर आप इलेक्ट्रिकल लेना चाहते हैं तो, कि वो इलेक्ट्रिकल लेके भी इन पर्टिकुलर चीज़ों में लाइक एआई या कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी ब्रांचेस में एडमिशन ले पाएंगे, मतलब कि जॉब पा पाएंगे या नहीं। अब बात करते हैं, नहीं
हमें एमएनसीज की तरफ नहीं जाना है, हमें जाना है या तो पीएसयूज जो पब्लिक सेक्टर यूनिट होती हैं, जो गवर्नमेंट और पब्लिक दोनों की हाफ ऑफ ओन्ड कंपनीज होती हैं, काइंड ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड कंपनीज ही होती हैं या कंट्रोल्ड कंपनीज ही होती हैं, और या फिर गवर्नमेंट जॉब्स में जाना है लाइक इसरो, डीआरडीओ, या फिर लिटरली गवर्नमेंट जॉब ही करनी है किसी स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ओन्ड सब्सिडरी में। अगर ऐसा है तो ज्यादा चांसेस जो हैं आपके अभी तक सिविल और मैकेनिकल में निकलते हैं, कुछ इलेक्ट्रिकल में भी आते हैं, कुछ ईसी में भी आते हैं, और कंप्यूटर साइंस में भी पिछले कुछ 2-3 सालों में काफी सारे आने लगे हैं। बट मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए पीएसयूज और गवर्नमेंट जॉब सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होती है, वहाँ चांसेस भी अच्छे खासे होते हैं, और अभी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम भी हैं इन ब्रांचेस में, तो आप सब लोगों को वहाँ एक अच्छा बेनिफिट मिल सकता है कि आपने अच्छी मेहनत कर ली तो आपको ये जॉब्स मिल सकती हैं डायरेक्टली बीटेक के बाद। बट इन जॉब्स को पाने के लिए आपको कुछ एग्जाम्स, इंटरव्यूज, गेट एग्जाम टाइप की या इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम्स निकालनी होगी। तो ये तो बहुत ऊपर ऊपर की मैंने बात कर दी। अब यहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करेंगे कि भैया अगर हम जाते हैं पीएसयू की तरफ या गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ तो हमें एडेड एडवांटेज तो है, डेफिनेटली है कि आपको गवर्नमेंट जॉब्स का एडवांटेज मिलता है, वहाँ पे थोड़ी सी स्टेबिलिटी अच्छी होती है। बट इन हैंड सैलरी की अगर बात की जाए शुरुआत में ठीक ठाक मिल सकती है, बट उसके बाद जो ग्रोथ रेट है वो एमएनसीज की तरह नहीं होगा। तो ये कुछ बेसिक सी बात मैंने आपको की कि अगर आपका इंटरेस्ट एमएनसीज की तरफ है तो आप कौन सी ब्रांच लेंगे, और प्राइमरीली मैकेनिकल, सिविल या फिर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या केमिकल इंजीनियरिंग की तरफ जा सकते हैं इफ़ यू वुड लाइक टू गो फॉर गवर्नमेंट जॉब्स एंड ऑल। बट अब हर एक ब्रांच का ना कुछ स्पेशलिटी होती है। अब ये स्पेशलिटी क्या है, जैसे कि आपको लगता है मैकेनिकल खत्म हो गया या सिविल इंजीनियरिंग बहुत डीप डाउन में चल रहा है, इलेक्ट्रिकल कोई ले नहीं रहा है, लेते तो हैं डेफिनेटली, कौन से कॉलेज में और उससे आगे क्या मिलेगा ये जानना बहुत जरूरी है। सब ये कर रहे हैं तो हम भी करें, सीएस लेंगे तो हमारा जॉब सेट ही हो जाएगा, लग ही जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। या मैकेनिकल लेंगे तो हमें जॉब मिलेगी ही नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। सीएस लेंगे जॉब लग जाएगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि जॉब पाने के लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा कि यू हैव द नॉलेज। अब आप देखेंगे अपने आसपास के कॉलेजेस में तो कंप्यूटर साइंस और उससे रिलेटेड ब्रांचेस के नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो एडमिशन ले रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अगर एक कॉलेज में 500 सीट्स हैं टोटल, तो उसमें 200-250 सीट्स तो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस रिलेटेड ब्रांचेस की हैं। अब अगर इतने सारे ग्रेजुएट्स एक साथ ग्रेजुएट होंगे अलग अलग कॉलेजेस से थ्रू आउट इंडिया, तो उनको इतनी सारी जॉब्स मिलेगी कहाँ पे? हर किसी को नहीं मिल पाएगी, डेफिनेटली उसी को मिलेगी जो रियल में थोड़ा अपस्किलिंग करेगा और मार्केट के अकॉर्डिंग अपने आप की लर्निंग को रखेगा। और ये ट्रू है सारी ब्रांचेस के लिए। तो ऐसा नहीं है कि सीएस ले लिया तो लाइफ सेट है, और अगर मैकेनिकल लिया तो लाइफ में कुछ नहीं है, क्योंकि अभी मैकेनिकल थोड़ा सा डाउन चल रहा है नंबर ऑफ एडमिशन्स के मामले में। बट फिर भी अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ जॉब्स जो पहले निकलती थी वैसी की वैसी ही हैं, तो इसका मतलब कंपटीशन थोड़ा सा कम ही हुआ है। अगर आप 1.5 लाख लोगों के अगेंस्ट गेट एग्जाम लिख रहे हैं वर्सेस 60,000 स्टूडेंट्स के अगेंस्ट गेट एग्जाम लिख रहे हैं, तो आपके चांसेस ज़्यादा बनेंगे कि ठीक ठाक रैंक आके और आपको जॉब मिल जाए। तो ऐसा है कि ब्रांचेस का डिसीजन आपको मल्टीपल फैक्टर्स के हिसाब से लेना है। आपका कॉलेज, जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आप बिट्स पिलानी जैसे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं या फिर आईआईटीज जैसे कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं, तो फिर ब्रांचेस को थोड़ा सा आप निग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बाकी ब्रांचेस लाइक जिनका बाकी सब लोग इतना नाम नहीं ले रहे हैं, उनमें भी अच्छे एक्सपोजर मिल सकते हैं। अगेन बशर्ते कंडीशन अप्लाइड यहाँ पे है कि आप सब लोगों को ये ध्यान रखना है कि आपका टारगेट क्या है, आप एग्जैक्टली क्या चीज में इंटरेस्ट रखना चाहते हैं और आपको किस कॉलेज में ये ब्रांच मिल रही है। तो मुझे लगता है, उम्मीद करता हूं मैं कि आपको लगभग सारी चीज़ों के आंसर्स मैंने कर दिए हैं। एक और जो बहुत बड़ा क्वेश्चन बच्चों के सामने निकल के आता है अभी, वो ये है कि एआई के इस बूम में क्या हमें एआई सीखना होगा? जी हाँ, चाहे आप किसी भी ब्रांच के हैं, आपको एआई तो सीखना ही होगा।
थोड़ा बेसिक एआई को यूज़ करना, उसके टूल्स को यूज़ करना आप सीखिए, ताकि आप उसको यूटिलाइज कर पाएँ अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने में, इंप्रूव करने में। रही बात अगर आपको एआई में रिसर्च करना है, तो उसके लिए आपको मास्टर्स करना पड़ेगा किसी अच्छे कॉलेज से, और उसके लिए आपको गेट एग्जाम लिखना पड़ेगा, वो भी डीएसएआई, जो कि एक नया पेपर हुआ है डीए स्टार्ट 2024 में, उसमें, या फिर कंप्यूटर साइंस में। उसके थ्रू आपको एडमिशन मिल जाता है। कुछ कुछ कॉलेजेस लाइक आईआईसी बैंगलोर में इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से गेट लिख के भी एमटेक एआई में एडमिशन मिलता है, बट फिर भी आपको एआई का बेसिक नॉलेज उसमें एडमिशन के पहले होना ज़रूरी है। तो थोड़ा सा एक्सप्लोर करिए। अगर आपको किसी पर्टिकुलर फील्ड में रिसर्च करना है या एक स्पेसिफिक फील्ड में जाना है, तो आपके बाद बीटेक के बाद आपके पास डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी होंगी, ये चेक करिए। नहीं तो एमटेक अगर करना है तो किस तरीके से अपॉर्चुनिटी आगे बनेगी, इसको एक्सप्लोर करिए, और मेरे सारे पॉइंट्स को ध्यान रखिए और अपनी ब्रांच को सिलेक्ट करिए। बट फिर भी अगर ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चन आपका अनआंसर्ड रह गया है, तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। कोशिश करेंगे कि हम उनके आंसर्स दे पाएँ, या फिर उन पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स पे कोई नया वीडियो बना पाएँ। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी लर्निंग, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।